हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपका आज का ट्रेडिंग सेशन भी बहुत अच्छा गया होगा। जिसने भी मेरी वीडियो देख के लेवल ड्रॉ किए होंगे तो उसने आज कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और हमारे यहाँ चैनल पे कोई भी सेल एंड बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आपके किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या मेरा कोई लेन देन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कल के वीडियो से जो हमने कल एनालिसिस किया था। उसके बाद आज का भी देखेंगे मंडे के लिए क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, कल हमने बैंक निफ्टी के पुट का एनालिसिस किया था। आप चेक कीजिए, ये बैंक निफ्टी का पुट है दोस्तों। हमने दो लेवल दिए थे आपको कि अगर बाई चांस ये 553 के आसपास रीटेस्ट करके नीचे आता है तो फिर इसके टारगेट ऊपर के हैं। आप देखिए, ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये अपने लेवल टू लेवल इसने कैसे काम किया, चेक कीजिए। अभी कॉल का भी देख लेते हैं दोस्तों। ये कॉल का प्रीमियम है, इसको भी देख लीजिए। ये किस तरह अपने जो स्पॉट दिए हुए थे वो किस तरह डॉट टू डॉट स्पॉट के पास आता है और वहीं से प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। चलिए सेंसेक्स का भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये सेंसेक्स का कॉल का प्रीमियम है दोस्तों। इसका हमने एक एक्चुअल वैल्यू निकाल के रखा हुआ था सेंसेक्स में। और सेंसेक्स निफ्टी 50 में आज ज़्यादा वीकनेस थी इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। एक्चुअली बैंक निफ्टी में तेज होने का कारण दोस्तों क्या था कि आज सबसे बड़ा स्टॉक जो था HDFC बैंक, वो 0.25% तेजी में था। इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है कंपैरिजन टू निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। सेंसेक्स में आप देखिए टाइम वैल्यू को भी इसने, टाइम वैल्यू जो हमने टाइम वैल्यू बना के रखा हुआ था, जो टाइम वैल्यू निकाल के रखा हुआ था, उसके पास भी आके इसने दोस्तों एक भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं की, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये ऊपर जाएगा या फिर से नीचे जाएगा। अब आप देखिए, इसने यहाँ पे जितनी भी कैंडल क्लोज की, कोई मतलब कैंडल कैसी है, छोटी कैंडल, बिल्कुल छोटी कैंडल अपने लेवल से ड्रॉ कर रहा है ये। इसने कोई भी ऐसी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं की कि अपने को लगे कि हाँ भाई ये अपने को प्रॉफिट देके जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अब अपने पुट के प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब ये पुट का प्रीमियम देखिए दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कल मैंने लेवल ड्रॉ किए थे, इतना बड़ा कैसे भाग सकता है, एक्सपायरी भी नहीं है, कैसे स्पाइक आएगा, सोचा तो होगा दोस्तों आपने। लेकिन कोई बात नहीं, खैर आपको धीरे 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 करके मेरी बातों पे बिलीव होगा एंड आप फिर मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और उसके बाद मेरे लेवल पे ट्रस्ट भी करेंगे। इनिशियली अभी मेरा मतलब थर्ड वीडियो है, तो मैं आपको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकता कि नहीं यार मेरा लाइक करो, मेरा सब्सक्राइब करो, ये करो। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना दोस्तों मेरे वीडियो के ऊपर, तो आप बोलोगे कि हाँ यार इसका एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। चलिए, तो आज का ये देखिए, सेंसेक्स का प्रीमियम का पुट का प्रीमियम भी देख लीजिए दोस्तों। कल ये यहाँ बंद हुआ था और अपने लेवल के आसपास खुला। उसके बाद आप देखिए, मैंने ये तीन लेवल बड़े कम डिस्टेंस में मार्क किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस किया तो ये शूटअप हो गया दोस्तों प्रीमियम। और ये जैसे ही इस लेवल को तोड़ा तो ये नेक्स्ट लेवल के लिए शूटअप हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया आके। चलिए दोस्तों, आज का एनालिसिस मंडे के लिए क्या है अपना, क्या नहीं, क्या हो सकता है, उसका शुरू करते हैं। मंडे के लिए मैंने सबसे पहले आपको सेंसेक्स का लगाया है चार्ट आपके लिए। जरा मैं आपको थोड़ा इंडेक्स का बता दूं दोस्तों। ये देखिए, ये कल का क्लोजिंग था, कल का क्लोजिंग। उसके बाद मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई थी, पर्टिकुलरली ना रेड थी ना वो ग्रीन थी। मैंने इसको एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट की तरह लगाया हुआ था यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये टूटता है तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला बड़ी सडन आ जाएगा, 73,345 का लेवल। शायद आप कल की मेरी वीडियो चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये क्यों बोला था।
और आप देखिए दोस्तों, जैसे ही इसने ये लेवल तोड़ा, उसके बाद ये एक बार भी इस लेवल को टच करने भी नहीं आया। और ये फ्री फॉल बोल सकते हो, इसको क्रैश बोल सकते हो, मतलब बहुत मार्केट नीचे की तरफ चला गया। और उसके बाद वही हाल दोस्तों निफ्टी का है। कल की अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने आपको निफ्टी के लिए एक पर्टिकुलर एक लेवल दिया था, उसमें भी यही मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके मैंने आपको बोला था कि 22,518 के नीचे 5-10 पॉइंट अगर नीचे ये कैंडल कभी भी क्लोज कर ले तो ये वाला लेवल बड़े इजीली आ जाएगा। आपने देखा कि 1 to 1 ये लेवल आया और ये सडन बिल्कुल इसने वो दिया। चलिए, आप वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज का दोस्तों क्या रहा अपना अपना जो आज का जितना भी रेजिस्टेंस था ये सारा सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी थे रेजिस्टेंस के काम करेंगे। वो है ना कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब मार्केट ऊपर होता है तो जो नीचे वाले रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस वो सपोर्ट का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, ये अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। तो दोस्तों बेसिकली मंडे हो क्या सकता है? अभी बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कि यार मंडे क्या करें। अब आप देखोगे मार्केट में तरह तरह के वीडियो घूम रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई 20 में के भी तोड़ चुका है। या आप देखिए कि ज़ीरोधा का जो सीईओ है उसने भी बोला है कि मैंने 15 साल के करियर में मतलब सबसे फर्स्ट टाइम देखा है कि जो ट्रेडिंग है उसमें 30% डी ग्रोथ आया है दोस्तों। उसका रीजन क्या है कि लोगों को बेसिकली अगला टारगेट क्या होगा कुछ नहीं पता। बेसिकली हर बंदा बता रहा है कि नहीं जी अब 22,500 का लेवल है, बस इसके नीचे नहीं जाएगी। अब 22,000 का लेवल है, इसके नीचे नहीं जाएगी। अब मतलब किसी को पता ही नहीं है ट्रेडिंग का टारगेट क्या है, इसलिए वो फियर का माहौल जो बना हुआ है उस चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है। अब दूसरा आप देखिए कि आज इंडिया का डाटा भी आया है। अब जीडीपी ग्रोथ Q3 की 6.2% आई है, मतलब जो कि प्रीवियस क्वार्टर Q2 में 5.4% थी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर किसी में भी किसी के भी कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं आए, उसके बाद भी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। ये मैनिपुलेशन है या क्या है? व्हाट इज दिस? लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ है, इसको अपन साइड ही रखते हैं। अगर आप टेक्निकल पे लेवल पे या मेरे बताए हुए कुछ लेवल पे काम करोगे तो शायद आपको न्यूज़ सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और नॉर्मली आज आप देख के चलिए एफ आई एंड डी आईज ने भी बहुत एफ आईज ने बहुत बड़ी सेलिंग की है, अप्रोक्सीमेटली 11,600 करोड़ के आसपास। और डी आई ने उससे ज़्यादा बाय किया है, 12,300 के आसपास करोड़ का बाय किया है। तो मतलब अभी अपने इंडियन इकोनॉमी को या प्रॉपर क्रैश को सिर्फ डीआई ही बचा पा रहे हैं दोस्तों। अदरवाइज आप देखिए कि जिस तरह की वीकनेस इंडियन मार्केट में चल रही है, मतलब इवन की फॉरेन कंट्रीज के जो स्टॉक एनालिस्ट हैं वो ये भी बोलने लगे हैं कि इंडियन मार्केट मतलब सबसे गंदा बाजार बन गया है ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये सारे मिथ हैं लोगों के। और निफ्टी ने अपने 5 मंथ का रेगुलर जो नेगेटिव कैंडल भी क्लोज की है। अगर आप मंथली देखोगे इसको, इस डाटे को, तो ये देखिए 1 मंथ ये लगातार 5 कैंडल इसने क्लोज की हैं रेड। ये देखिए दोस्तों, ये 5 कैंडल इसने लगातार रेड क्लोज की हैं। वीकनेस तो है ही है दोस्तों। अब चलिए इस वीकनेस को कैसे इसको फायदा ले सकते हैं हम लोग, इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं उसका जरा नजरिया देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले बैंक निफ्टी सॉरी इससे निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां आज निफ्टी 50 बंद हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मैं स्पॉट नहीं बोलूंगा, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पे निफ्टी फिलहाल के लिए भी बंद हुआ है। अभी दोस्तों इसका रीजन क्या है? अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा लोगों को
बुलिश करेंगे। अब बुलिश कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अब ये जो पहले तो ऊपर की बात करते हैं दोस्तों। देखिए पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ तक अगले को लोगों को बुलिश कर देंगे कि हाँ जी, हाँ जी, अब मार्केट में बुलिश आ गया है, 22,000 का बॉटम लग गया है, अब मतलब ऊपर चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट मतलब बहुत ऊपर जाएगी या और बड़ा क्रैश आएगा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। अब आप देखिए इस लेवल पे इन्होंने जैसे ही बंद किया है, तो आगे इस लेवल को ये यहाँ 22,256 के आसपास जाके ये रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर ये दोबारा गिरेगा, जैसे मैंने ये चार्ट में दिखाया हुआ है। आप देखिए ये 22,107 ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके, और यहाँ से मतलब हाई टॉप बना के यहाँ से गिर जाएगा। और इसका जो टर्निंग पॉइंट रहेगा दोस्तों, निफ्टी 50 का टर्निंग पॉइंट जो रहेगा, मतलब वो भी लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। अगर मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, जो मेरे टारगेट है निफ्टी के, वो तकरीबन 18,796 रुपये या 18,800 के आसपास है, जो कि आपको मार्च के बाद जरूर देखेंगे। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने आपको 2 दिन से लगातार यही बोल रहा हूँ कि जिस तरह मैं स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, या मैं जो स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ, जो चीजें मैंने अपने आप के लिए सीखी हैं, अपने लिए सीखी हैं, तो बहुत जबरदस्त काम करती हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट यहाँ से आके टर्निंग पॉइंट रहेगा। टर्निंग पॉइंट यहाँ से आप देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ जाएगी। 21,870, 21,860, 21,850 के आसपास से। मतलब आप ये लगा लो कि यहाँ से, जैसे ये मार्केट अभी यहाँ से जाएगा, यहाँ से आके यहाँ से फिर 21,256 से बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे फिर रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये 21,845, 50 के आसपास से फिर ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। और लोग जब ये चलेगा अप्रोक्सीमेटली बाई 300, 400, 500 के लिए, तो लोग एक बार में टीवी न्यूज सब कुछ फिर बुलिश हो जाएंगे। एक आधी पोजीशन इंजेक्ट कर लेगा एफआईज भी कि मैंने 8,000 करोड़, 800 करोड़, 200 करोड़, 2,000 करोड़ की बाइंग करके लोग लगेंगे हाँ हाँ जी एफ आई आ गए हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी सिलसिला अभी खत्म होने वाला नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है। मुझे ये सबसे इसका पहला टारगेट जो नज़र आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास नज़र आ रहा है इसका टारगेट। चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये निफ्टी का इंडेक्स का बेसिकली एनालिसिस था। अब आप बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों। अब बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का दोस्तों एक्चुअली अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में। आप देखिए ये बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो आज ये जो अपना लेवल ड्रॉ किए थे ना दोस्तों, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने लेवल ड्रॉ किए हुए थे जो हमने। ये देखिए दोस्तों, कल ये मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ था, और इस मार्केट जैसे ही ये खुला, अपने लेवल को टच करके थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया। जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी में बताया कि नीचे थोड़ा सा आएगा तो उसके बाद वो बुलिश हो जाएगा, वैसे ही मोमेंटम देखिए इसमें चल रहा है। और उसके बाद ये एक अपने एक जोन के आसपास आके दोबारा वहीं से टर्न किया, वहीं से टर्न किया, फिर दोबारा ये आके जहां मतलब एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां पे बंद हुआ है। तो दोस्तों मेरा कल मंडे का इसके लिए एनालिसिस ये रहेगा कि ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी। अब इसमें क्या है कि ये यहाँ से 48,254 से ये धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके दोस्तों ये 48,631, 48,800 तक चला जाएगा, और लोगों को बुलिश कर देगा कि हाँ भाई बैंक निफ्टी में बैंक स्ट्रांग हो गए हैं जी, मतलब एचडीएफसी हाई लगा रहा है जी, वो बैंक अच्छा चल रहा है जी। तो ये 48,800 के आसपास से दोस्तों फिर ये नीचे आएगा। ये नेक्स्ट वीक में पूरे में आ जाए, या मतलब उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आ जाए। अभी ये जो मंदी का दौर चल रहा है दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है इतनी जल्दी। ये जब तक निफ्टी 18,700 पहला लेवल इसका मैं बता रहा हूँ, 20,700 कुछ रुपए का है। दूसरा लेवल जो है इसका अप्रोक्सीमेटली 18,000, वो भी मतलब 2,000 पॉइंट के रेंज में है। तो जब तक ये दो लेवल नहीं आते, ये मंदी नहीं रुकने वाली। इसमें
कोई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट करती रहे या लिक्विडिटी के लिए कुछ भी करती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टेक्निकली ये बोल रहे हैं कि ये मार्केट 18,800, 900, 700 के लेवल जरूर टच करेगा। और ये आप हो सकता है अभी 5-6 दिन थोड़ा सा मतलब तेजी देखे बाजार में, लेकिन ये एंड तक आता आता 28 मार्च के बाद आप इसमें बवंडर देखोगे। चलिए दोस्तों, अब अपना निफ्टी, अब निफ्टी का अपना एनालिसिस कर लेते हैं। अपना निफ्टी का हमने प्रीमियम चूज किया है मैंने मंडे के लिए। ये 22,050 का कॉल है दोस्तों, ये चल रहा है 220 रुपये। अभी इसके अंदर भी दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ये वाला, ये आज इसका एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। तो दोस्तों अब निफ्टी क्या करेगा, अगर कॉल का प्रीमियम बाई चांस आप मान के चलो कि मार्केट मंडे वाले दिन गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम आएगा, यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा और इसके पहला टारगेट 234 रहेगा, दूसरा 312 और तीसरा टारगेट फिर 426 है। अगर गलती से दोस्तों इस प्रीमियम ने 426 पे कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, तो इसके टारगेट बड़े हो जाएंगे। तो इस लेवल को थोड़ा नोट कर लीजिए ध्यान से। और दोस्तों ये प्रीमियम बेसिकली अपनी इसकी, अगर आप अपन टाइम वैल्यू की बात करते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि टाइम वैल्यू का रहता है, तो इसका एक्चुअल प्राइस है ना प्रीमियम का, वो 75 रुपीज है। मतलब आफ्टर मेल्ट होके जो टाइम डीके होता है, जिसको टाइम वैल्यू भी बोल देते हैं, वो उसका 75 रुपए का इसका प्राइस निकल के आ रहा है। तो आप ये देखिए, वे 75 रुपए पे मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, क्योंकि अभी 5 दिन पड़े हैं निफ्टी की एक्सपायरी में, ऑलमोस्ट 5 दिन पड़े हुए हैं। तो ये 5 दिन में इसको मेल्ट करता है या कैसे करता है, चलिए। अब इसके नीचे के पहला टारगेट है दोस्तों 159, 160 के आसपास, और दूसरा है 75। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट, मतलब इसका टारगेट है 75। जैसे ही ये मतलब ट्यूसडे के बाद या कुछ ऐसा कोई बेस बनाता है नीचे, या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब बिल्डअप करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का बिल्डअप करता है, तो ये प्रीमियम वहां से भी बैक आ सकता है। वो मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूंगा। चलिए अब इसका पुट का प्रीमियम देख लेते हैं कौन सा है। अपने पास 22,150 का पुट है दोस्तों। अब इसका भी टाइम वैल्यू है, अगर आप इसका टाइम वैल्यू देखेंगे दोस्तों, तो इसका एक्चुअल वैल्यू तो 25 रुपये है, लेकिन ये कट रेट रहा है 131 पे। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो निफ्टी है, निफ्टी सिर्फ मंडे वाले दिन इसी रेंज में घूमेगी। मेरे को लगता है ये 127, 120 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का मंडे वाले दिन, क्योंकि पुट के प्रीमियम भी अगर आप देखोगे तो वो भी, उनका भी टाइम वैल्यू है। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा आपको, आपको सेंसेक्स के प्रीमियम से ज्यादा बेटर पता लगेगा। चलिए इसको लेवल पे के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या है कि अगर ये प्रीमियम, अगर मार्केट खुलता है मान के चलिए गैप डाउन, तो ये प्रीमियम ओपन होता है 154 के ऊपर या इसके आसपास, कोई भी एक बुलिश कैंडल 5 मिनट की, या कोई भी कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। और इसका टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 195 और दूसरा टारगेट 242 और तीसरा टारगेट दोस्तों इसका, तीसरा टारगेट नहीं है इसका, तीसरा टारगेट हमने नहीं लगाया इसका। चलिए अब अपन देखते हैं कि नीचे आके कहाँ पे ये क्या कर सकता है। अब नीचे अब आएगा ये 110 पे। अगर 110 पे नहीं रुका तो फर्स्ट इसका स्पॉट हो जाएगा 74 पे। तो उसके बाद 44 रुपीज पे है जो इसका इंपॉर्टेंट जोन है, रियल वैल्यू इसकी 25 रुपये है। चलिए अब सेंसेक्स का प्रीमियम देख लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स का पहले पुट का प्रीमियम है। पुट का प्रीमियम आज आप देखिए दोस्तों, सेंसेक्स का पुट का प्रीमियम अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखिए,
ये कहाँ से कल बंद हुआ था? 44 रुपीज से। और ये हाई कितना लगाया इसने? 45 रुपीज पे बंद हुआ था और हाई लगाया इसने 397। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पैसा 9 गुना कर गया दोस्तों। ऐसा सिस्टम, ऐसे स्पाइक्स, ऐसे मूवमेंट सिर्फ एक्सपायरी पे आते हैं। और आप देखिए आज मार्केट इतने प्रेशर में थी क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से एक मार्केट को एक जोन में घुमाया हुआ था। सेंसेक्स की एक्सपायरी इन्होंने बेकार कर दी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सबकी एक्सपायरी बेकार कर दी। और कहीं ना कहीं किस साइड तो मार्केट को दोस्तों फटना ही था। तो देखिए आज उसका रिजल्ट देखिए, मार्केट जैसे ही आज सुबह गैप डाउन ओपन हुआ तो इसने देखिए अब टारगेट देखिए कैसे दिए। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अब ये अपना 336 के ऊपर आके क्लोज हुआ है दोस्तों। अब इसका पहला टारगेट है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये प्रीमियम 397 के ऊपर, 397 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है दोस्तों तो इसका पहला टारगेट है 508, दूसरा 646 एंड तीसरा टारगेट 901 रुपये। और इसका जो चौथा टारगेट है दोस्तों वो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास निकाला था। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने कल भी जो टारगेट निकाला था, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार 1100 का टारगेट निकाल दिया सेंसेक्स का, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये बेसिकली काम करते हैं लेवल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इन इन लेवलों को मार्क करके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चीजें कीजिए। आपको नुकसान नहीं होगा। आप एटलीस्ट आपका कैपिटल भी बचा रहेगा, आपको लर्निंग भी बहुत कुछ मिलेगी इससे। चलिए अब नीचे आता है तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है मान लीजिए। तो इसका सबसे पहला जो स्पॉट रहेगा वो 254 रहेगा, दूसरा 143 और तीसरा जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, जो आपको ट्यूसडे में इसकी एक्सपायरी वाले दिन दिखेगा, जरूर दिखेगा, 200% दिखेगा। और ये 41 के आसपास आएगा एक बार अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन आज दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि ये कॉल का जो प्रीमियम है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम डिके बाकी है। क्योंकि मंडे आप देखिए सेंसेक्स की भी रेंज जो दिख रही है ना, मैं अगर आपको सेंसेक्स की रेंज भी दिखाऊंगा तो सेंसेक्स की रेंज भी मुझे कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं लग रही। बस ये लगा लो कि अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की रेंज में सेंसेक्स घूमेगा मंडे वाले दिन। इन्होंने प्रीमियम डीके करने हैं, एक लेवल पे लेके आना है। प्रीमियम ऑलरेडी अगर आप पुट के देखोगे बहुत हाई चल रहे, तो एक लेवल पे लेके आएंगे। दूसरा दूसरा मेजर रीजन था कि जो अपना विक्स था, इंडिया विक्स था, उसका एक एवरेज होता है दोस्तों। अगर वो जिस जिस करंट प्राइस पे चल रहा होता है उसके हिसाब से एक डिवाइडेशन, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना मूवमेंट देता है। और जैसे ये बड़े मूवमेंट आते हैं उसके बाद ये कंसोलिडेट करता है, एक जगह खड़ा रहता है, तो हम उसको साइडवेज मार्केट बोल देते हैं। तो मंडे चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज रहे। तो चलिए कॉल के प्रीमियम का भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। यह है कॉल का प्रीमियम, 73,100 का कॉल है। अब आप देखिए इसको, आज इसका जो प्राइस था वो अप्रोक्सीमेटली 986 के आसपास था। और दोस्तों आप ये देखिए प्रीमियम 500, मतलब क्या ही बोले, ये कॉल सेलर इसको खा गया भाई साहब, बहुत गंदे तरीके से खा गया। एक्चुअली कॉल के प्रीमियम ऊपर लेके जा ही तब जाते हैं कि उसको कॉल सेलर बेच सके, पैसा कमा सके। अब आप देखिए इसने यहाँ आके बहुत टाइम कंसोलिडेशन दिया 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 दिया। अब ये अपने जो भी इसका मतलब डे लो पे ये क्लोज हुआ है, उसके बाद अभी इसके लेवल कुछ इस तरह निकल के आ रहे हैं दोस्तों। देखिए इसका जो पहला स्पॉट जोन निकल के आ रहा है वो 386 पे निकल के आ रहा है और इसका टाइम वैल्यू निकल के आ रहा है 100 रुपीज पे। 100 रुपीज ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, ये अपने को मतलब फाइनल जो टाइम वैल्यू निकल के आएगा, जो एक्चुअल चीज निकल के आएगी वो मंडे निकल के आएगी। ये मतलब एक लिमिट होता है कि हाँ भाई अगर ये गिरता है तो किस प्राइस तक गिर जाएगा या किस प्राइस तक सडन गिर सकता है। तो ये चीजें होती हैं बाई चांस दोस्तों। चलो इसके टारगेट की, सपोर्ट की बात कर ली, अब हम इसके रेजिस्टेंस या टारगेट की बात करते हैं कि ऊपर कहाँ तक
ये जा सकता है प्रीमियम। अब ये बंद हुआ है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये पे। अब आप देखिए कि अगर ये 547 के ऊपर ओपन होता है, मार्केट गैप अप होता है, ये 547 के ऊपर ओपन होता है, पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो पहला टारगेट अपने लिए बहुत छोटा सा है, 40, 50, 30 पॉइंट का। लेकिन दूसरा टारगेट इसका ठीक है, दूसरा टारगेट इसका 105 पॉइंट का है, और तीसरा टारगेट फिर इसका अप्रोक्सीमेटली 125-150 पॉइंट का है, और फोर्थ टारगेट इसका अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका आज का अपना एनालिसिस था। मैंने आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 के दोनों प्रीमियम कॉल, एक पुट का प्रीमियम एनालिसिस किया है। आईटीएम के प्रीमियम है, और दोस्तों मैं निफ्टी बैंक का भी कर सकता हूं अगर आप मेरे को कमेंट करें या मुझे रिकमेंड करें, ताकि मैं बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम आपको एनालिसिस करके दे पाऊं। चलिए दोस्तों, मैं इसी आशा के साथ आज ये वीडियो क्लोज करता हूं कि आपको इस एनालिसिस से ज़रूर फ़ायदा होगा, और मंडे आपके ये लेवल डॉट टू डॉट काम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को मैं आपके साथ और ब्यूटीफुल बना सकूं। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं आपसे। नमस्ते, राम राम, बाय।